नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का जो प्रेम होता है वो किस प्रकार का होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि वृश्चिक राशि के व्यक्ति एक्सपेक्ट करते हैं। प्रेम में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और यह जो राशि है वह स्थिर राशि है। इस राशि की सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही जा सकती है वो है यह जो राशि के व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा सिक्रेटिव होते हैं। अपनी मन की बात कभी किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करते। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए बहुत ही क्लीन और नीट इनका जो रहन सहन है वो देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जैसे कि कर्क राशि का जो सौंदर्य होता है, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीनों राशियों के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनमें भी वृश्चिक राशि का जो सौंदर्य है वो थोड़ा सा उसमें तीखापन देखा जा सकता है। फैशन के मामले में भी अगर देखा जाए तो भड़क जो रंग के कपड़े होते हैं वो पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। डार्क फैशन थोड़ा पहनना पसंद करते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं मतलब वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल इनका काफ़ी अच्छा होता है और जब भी वो बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर बोलते हैं, काफ़ी इन डेप्थ इनकी सोच होती है। लेकिन जब तक आप इनसे कोई सलाह न मांगो, कम्युनिकेट नहीं करो, तब तक खुद से ये जो व्यक्ति है वह आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह जो व्यक्ति होते हैं वो आपके ऊपर मतलब प्रेम में अगर आपके इनके साथ रिलेशनशिप में जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ सकती है। फर्स्ट साइट लव इस राशि में होना करीबन कठिन होता है। मतलब ये जो राशि है वो सामने वाले व्यक्ति पर सीधे सीधे कभी फेथ या फिर भरोसा नहीं करते। जब तक उनको पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, तब तक रिलेशनशिप में ये जो व्यक्ति है वो नहीं आते। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी ये भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, तो उनका फेथ या फिर ट्रस्ट करने का अपना अलग ही अंदाज होता है। मतलब किसी औरों ने कहा इस वजह से ये कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। इनके खुद के मेजरमेंट होते हैं, मापदंड होते हैं, उसके आधार पर ही ये जो व्यक्ति है वो आप पर भरोसा कर सकते हैं। उसी प्रकार इनकी जो मान्यता होती है वो सिर्फ दो प्रकार की होती है। मतलब सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है, मतलब इनको पसंद है या फिर नहीं पसंद है। बीच का जो रास्ता होता है एडजस्टमेंट वाला, वो वृश्चिक राशि के व्यक्ति में देखा नहीं जाता। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर इनको भरोसा हो जाए तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अगर भरोसा ना हो तो पूरी ज़िंदगी भर ये जो व्यक्ति है वो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करें, बोलेंगे नहीं या फिर उनमें अपनापन नहीं देखेंगे। ये बात भी उतनी ही ज़रूरी है, पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अपने मन की बात ये कभी शेयर नहीं करेंगे। मतलब अगर आप इनसे अगर ट्रस्ट में हो तो ही वो अपने मन की बात बताते हैं। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो मन की बात कभी कहते नहीं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपने कंधे पर ले लेते हैं। लेकिन प्रेम में सबसे ज़्यादा ये जो राशि है वो पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर आप इनके रिलेशनशिप में आ जाओ तो फिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आपको बिहेव करना है, कौन से आपको निर्णय लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, इस सभी के बारे में मतलब आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी ये जो राशि है वो अपने कंधे पर ले लेते हैं। और आपके जो डिसीज़न है वो भी मतलब आपको आपका रहन सहन, आपकी सोच, सब पर इस राशि के जो व्यक्ति होंगे उनका प्रभाव देखा जाएगा। लेकिन इनमें पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। आपका जो पूरा व्यक्तित्व है वो इनके कारण बदल सकता है और पॉजिटिव रूप में। लेकिन कभी कभी ऐसे भी आपको लग सकता है कि आप अपने व्यक्तित्व से थोड़े से आप एक पिंजड़े में हो गए हो और आपको इन्हीं के कारण ये जैसे ही बोल रहे उसी प्रकार आपको
करना पड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे जो कारण होता है वो प्योर लव का होता है। मतलब इनको ऐसा हमेशा लगता है कि जो भी व्यक्ति इनके रिलेशनशिप में है वो यहाँ वहाँ न भटके। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी होती है। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब भी बोलेंगे तो टू द पॉइंट बोलना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। थोड़े से डिसिप्लिन होते हैं नेचर में, लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो तीखी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर इनमें और एक जो बात होती है जो कि बाकी राशियों में देखी नहीं जाती, वो थोड़ी सी स्पेशल होती है। मतलब अगर आपसे कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की अगर भूल चूक हो जाए तो जल्दी से यह जो राशि है वो टोकेगी नहीं, वो अपने हिसाब से चलती है। मतलब जब तक आपके जो भी मिस्टेक्स है वो एक सर्टन लेवल तक न जाए, तब तक ये जो राशि है वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगी। लेकिन अगर सर्टन लेवल के आगे आपके जो मिस्टेक्स हो जाए, तो जो भी आपने पहले से जो भी गलतियाँ की है वो सभी गलतियाँ ये गिनवाएगी, और तब आपको पता चलेगा कि ये जो राशि है वो कितने करीब से आपको देख रही थी या फिर आपकी जो मिस्टेक्स है उसके बारे में सोच रही थी। तो ये बात इनमें खासी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप इनके रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट ये जो राशि है वो मांगेंगी, और वो जो कमिटमेंट होती है वो फाइनल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको कमिटमेंट दो और आप भूल जाओ, लेकिन ये राशि कभी नहीं भूलती। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस राशि का अपमान भूल के भी नहीं करना। अगर करते हो तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये बात थोड़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी इस राशि के बारे में, वो ये है कि इनका जो प्रेम होता है वो प्रेम की किसी अन्य राशि के साथ तुलना की नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत ही मतलब एक बार आप इनके रिलेशनशिप में आ जाए तो कुछ भी करेंगे, पूरी दुनिया के अपोज में ये जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट होती है। और जब भी ये रिलेशनशिप में आते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने वाले व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके सौंदर्य क्या है, बाकी जो भी बातें हैं सब कुछ भूल जाएगी। मतलब अगर एक बार रिलेशनशिप में आते हैं तो फॉर एवर जिसे हम कहते हैं, वो बात इनमें देखी जा सकती है। और हमेशा ये चाहेगी कि इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वो जीवन में आगे बढ़े, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। उसके लिए डेडिकेशन भी देती है, अपना सब कुछ आप पर इस राशि के जो व्यक्ति है वो निछावर कर देंगे। तो मतलब जो मैंने शुरुआत में बात कही कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम नेचर होता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा कि वृश्चिक राशि भी इमोशनल होती है। जी हाँ, वृश्चिक राशि बहुत ही इमोशनल होती है, लेकिन इनका जो इमोशंस होता है, इनके जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो थोड़े से पॉजिटिव देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसमें जो विशाखा नक्षत्र है उसमें तीखापन थोड़ा देखा जा सकता है। अनुराधा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही खुश मिजाज होते हैं। हालांकि इनमें भी वृश्चिक राशि के जो गुण होते हैं वे देखे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही माइल्ड स्वरूप के होते हैं। काफ़ी हंसमुख ये लोग होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। और अनुराधा नक्षत्र के जो कोई भी व्यक्ति, वो जो स्त्री हो या पुरुष, इनका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड कंपलसरी होता है। और नॉर्मली अनुराधा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, इनकी लव मैरिज होने की जो बातें होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इनकी लव मैरिज होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो पुरुष या फिर स्त्री होते हैं, उनमें जो भी हम वृश्चिक राशि के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, मतलब उनका तीखापन या फिर उनका जो गुस्सा होता है, वो सभी बातें जो हो वो ज्येष्ठा नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन एक बात है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और करियर के मामले में अगर सकारात्मक रूप से अगर इनकी ऊर्जा दिखे तो ये जो व्यक्ति होते हैं करियर के मामले में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी किसी से भी नहीं डरते। थोड़ा सा इनको माँ क्या प्रेम मिलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि को अगर आप ठीक से समझे तो इनका अगर आप रिलेशनशिप में आ जाए तो किसी बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत की बात नहीं होती। सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जैसे भी आप हो उसी प्रकार से आपको इनके सामने जाना है। मतलब
अगर आप इनका प्रेम चाहते हो, रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, और इसी वजह से अगर आपके नेचर में कोई बदलाव होगा, तो आगे जाके जब भी इनको ये पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में आने के लिए आपने स्वयं में कुछ बदलाव किए हैं, तो उसी वक्त ये जो राशि है वो रिलेशनशिप से बाहर हो जाएगी और हमेशा के लिए। और ये अकेली राशि है कि अगर रिलेशनशिप में ये इनका कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर रिलेशनशिप से दूर जा हो जाती है, तो इनको मनाना करीबन इम्पॉसिबल होता है। तो ये भी बात जान लीजिए, क्योंकि एक्सट्रीम पर जाने वाली यह राशि होती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।